ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो हैं 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि अपनी उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति के इस गोचर का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली अगर देखा जाए तो स्त्रियों के वैवाहिक जीवन को जो ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो जुपिटर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से छठे भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता हुआ रहेगा, यानी कि छठे भाव से बृहस्पति का गोचर होगा। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। स्पेशली अगर देखें तो लंबे समय अवधि से कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था, तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय मिलेगी। हालांकि थोड़ी सी मात्रा में या थोड़ा बहुत आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। साथ ही छठे भाव से बृहस्पति के गोचर करने की वजह से आपके आसपास के जो लोग होंगे वो आपसे ईर्ष्या का भाव रखेंगे। उसका कारण यह रहेगा कि आपके करियर में अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। अगर पहले से बॉस के साथ में या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में किसी भी प्रकार से आपके संबंध खराब चल रहे थे तो संबंध आपके बेहतर होंगे। साथ ही आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। हालांकि आप अभी भी शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट्स देते नजर आएंगे। हालांकि जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक जातिका हैं, यदि मन में ऐसे ख्याल चल रहे हैं कि आप कोई लग्जरियस चीज़ों के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में हैं, इस समय अवधि के दौरान लोन वगैरह न लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी आप लोन लें, कैलकुलेट कर लें कि कहीं आपको रीपे करने में दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। हालांकि बृहस्पति जब छठे भाव से गोचर करते हैं तो ये लोन आपको आसानी से दिला देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर थोड़ा सा कैलकुलेट करके चीज़ों को आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि लोन से संबंधित कार्य करते समय जल्दबाजी ना दिखाएं। इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि आपके आसपास के लोग आपसे ईर्ष्या का भाव अवश्य रखेंगे, तो आप उनको इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो रहेगी, अमृतमय दृष्टि, वो 10th हाउस पर पड़ रही है। निश्चित तौर पर जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी, लॉ, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कार्य है तो उसमें आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, है ना, और समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती नजर आएगी। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। अब समय आ गया है कि अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको जॉब वगैरह मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट और लाभ देखने को मिलेंगे। हालांकि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों, आपके लिए गुरु गोचर के प्रभाव में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो निगेटिव हो सकता है वो थोड़ा सा अपनी सेहत का आप ध्यान रखें। पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। साथ ही राहु का प्रथम भाव से गोचर हो रहा है तो मानसिक तनाव, टेंशन, अनिद्रा भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 7वीं जो नीच की दृष्टि है वो आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, जहां पर नीच की दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, मकर राशि आती है। तो कहीं ना कहीं से दवाओं पर पैसा खर्च होना या थोड़ा सा खर्च की अधिकता बढ़ जाना, है ना, तो कहीं ना कहीं से अपने खर्चों को आपको थोड़ा सा नियंत्रित बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। वही पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिएगा। हालांकि विदेश से जुड़े जातकों के लिए लाभकारी योग बनता नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग भी आपकी होती नजर आएगी। ट्रेवलिंग पे पैसा आप खर्च करते नजर आएंगे। अगर आप विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं तो लगन यानी राशि से राहु का गोचर हो रहा है, 100% योग आपके लिए बन रहे हैं, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पहले से विदेश में रह रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लाइफ में स्ट्रगल पूर्ण स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, लेकिन अंततः सिचुएशन को आप संभाल ले जाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी होकर छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो शत्रुओं से भी यह लाभ दिलवा देंगे आपको। साथ ही अगर हम देखें तो सर्विस में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे लोग जो कि मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है उनको अगर आप दूर करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लॉ के फील्ड की बात करी, तो इन सभी सेक्टर्स में भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे और जीवन में अग्रसर होते भी नजर आएंगे। लेकिन पर्सनल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो मैरिटल लाइफ के लिहाज से यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा।
जीवन साथी के साथ में दूरियां बढ़ती नजर आएंगी। एक दूसरे से किसी कारणवश अलगाव जैसी स्थिति भी बन सकती है और एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। मेरा मानना यह है कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से गोचर कर रहे हैं तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए करियर वाइज, रुपये पैसे वाइज अच्छी स्थिति बना सकते हैं, लाभ मिलेगा। लेकिन पर्सनल लेवल पे ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, अलगाव, डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बनती नजर आने वाली हैं। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो परिस्थितियां भी थोड़ी सी निगेटिव रहेंगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में चीजें ठीक भी चल रही हैं तो भी पति पत्नी के बीच में तू मैं चलती रहेगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी जिसके परिणाम स्वरूप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप होंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं या आप अपने पार्टनर से असंतुष्ट रह सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो मैं मैरिटल लाइफ को लेकर अच्छी स्थिति नहीं देख रहा हूँ। साथ ही बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके सेकंड हाउस पर रहेगी। आप देखें शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। निश्चित तौर पर धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपके कुटुंबी जन जो हैं उनके साथ संबंध बेहतर करने के अवसर यहाँ पर बृहस्पति लेकर आ रहे हैं। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, स्वर्ण आभूषण का काम करते हैं, अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं या आपके कार्य में वाणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वाक सिद्धि भी इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होती नजर आएगी। कहीं ना कहीं से धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, धन लाभ भी होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होती नजर आ रही है। लेकिन नीच की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ना और सेकंड हाउस के लॉर्ड का और साथ ही 11th हाउस के लॉर्ड का छठे भाव से गोचर करना, इसका ये मतलब है कि अगर आपके आसपास कोई मित्र दोस्त यार अगर आपसे पैसे मांगते हैं तो आप पैसे सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान दिया गया पैसा वापस नहीं आएगा। तो थोड़ा सोच विचार कर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुख साधन की अगर बात करते हैं तो सुख साधन के मामलों के लिए अच्छा समय रहेगा, कोई नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। संतान की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध के मामलों की अगर हम बात करें तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई इमीडिएट डिसीजन लेंगे आगे चल के, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है, बृहस्पति 7th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं और प्रथम भाव से पाप ग्रह का जब गोचर हो रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्पेशली हम कह सकते हैं कि राक्षस ग्रह का अगर गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाइएगा। राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाले हो सकते हैं। जहां तक ठीक भी है, स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। अब अगर इसके अलावा बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का जो ओवरऑल गोचर रहेगा कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने वाला, लेकिन हेल्थ को खराब कर सकता है। कैरियर में सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा जीवन में तो भी स्थिति बेहतर है। यद्यपि अगर आप बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं, अभी तक आपके काम कारोबार में वृद्धि नहीं मिल पा रही थी या कार्यस्थल पर मन नहीं लग रहा था, तो अब स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे। कार्य व्यवसाय में लाभ भी मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप के लिए नेगेटिव है। इंडिविजुअल बिजनेस के लिए अच्छा है, नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा है। धन लाभ की स्थिति बेहतर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैंने कहा कि कहीं गलत जगह पर पैसा निवेश नहीं कर दीजिएगा। अपने पैसे को सुरक्षित रखिएगा। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को 12th हाउस से देखते हैं। बृहस्पति वहां पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बिना कैलकुलेट किए कहीं इकट्ठा अपना पैसा डाल दें और वो नुकसान में चला जाए। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। उपाय क्या करेंगे? छठे भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ऐसे जगहों पे आप अपना समय बिताएं या अपना श्रम दान करें, जो कि जैसे मंदिर परिसर हो गया, ठीक है, स्कूल वगैरह हो गया, तो वहां पर बच्चों के लिए कुछ आप पढ़ाई लिखाई की किताबें जाके दे सकते हैं या मंदिर परिसर की आप साफ सफाई कर सकते हैं। इससे भी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है तो स्थिति को बेहतर